गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विपुल अग्रवाल। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, मतलब फॉरेन करेंसी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने टाइप के होते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और तीसरा होता है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है ना, बात याद रखना। इन तीनों के एक एक नाम और है हमारे। इसका फिक्स का एक और नाम है पैक्ड, फ्लेक्सिबल का एक और नाम है फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग का एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है कि फ्लोटिंग का दूसरा नाम क्या है, तो फिर हमें पता होना चाहिए फ्लोटिंग का एक और नाम होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, तो अब पहला हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पहला कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे इस केस में एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है? तो ऐसे केसेस में जहां जिस कंट्रीज में फिक्स एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होता है जिन कंट्रीज में फिक्स एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होता है उन कंट्रीज में एक्सचेंज रेट हमारा गवर्नमेंट फिक्स करती है। गवर्नमेंट जैसे कह लो कि किसी भी देश की गवर्नमेंट वो फिक्स करती है वहां पे। चलो मैं इसका थोड़ा सा पढ़ता हूँ। द बेसिक पर्पज ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। इस टाइप का फिक्स रेट हमारे ऊपर इम्पोज करने का मतलब क्या होता है? हमारी स्टेबिलिटी चाहती है वहां की गवर्नमेंट, किस चीज में? फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी चाहती है और कैपिटल मूवमेंट में हमारी स्टेबिलिटी चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट ये वाला सिस्टम एक्सपो करती है, हमारे ऊपर लगाती है। ठीक है ना, आगे टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम वीकर एंड सेल फॉरेन करेंसी व्हेन द रेट ऑफ द एक्सचेंज गेट स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट रेट को फिक्स करने के लिए क्या करती है? जब जब उन्हें लगता है कि फॉरेन करेंसी में हमारा रेट जो है वीक होता जा रहा है, तब वो बाय करने लग जाती है फॉरेन करेंसी को। और जब जब उन्हें लगता है कि हमारी करेंसी का रेट स्ट्रांग हो गया, तो वो अपनी करेंसी को, फॉरेन करेंसी को सेल कर देती है उस टाइम पे। क्योंकि जब ज्यादा हो गई तो भाई बेचनी शुरू कर दो, जब बढ़िया नहीं, मतलब जब लॉस में वीक चल रहे हैं तो खरीदना शुरू कर दो। सिंपल सी लैंग्वेज में बिल्कुल सी बात है हमारा। इस केस में जो है गवर्नमेंट को जो है ना मेंटेन करके रखना पड़ता है लार्ज रिजर्व। गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल ऑफ फिक्स बाय इट। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है बहुत लार्ज रिजर्व करके रखना पड़ता है। किस चीज का? फॉरेन करेंसी का। ठीक है ना, फॉरेन करेंसी रिजर्व अपने पास संभाल के रखनी पड़ेगी बहुत सारी, जिससे अगर कभी भी फ्लक्चुएशन हो तो उसे वो कंट्रोल कर सके बेच के या खरीद के। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आगे When the value of domestic currency is tied to the value of another currency, जब हमारे देश की करेंसी किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ बंध जाती है ऐसे में, तो उसे हम पैगिंग भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका दूसरा नाम पैक्ड एक्सचेंज रेट भी हो जाता है हमारा। अब दूसरा हमारा होता है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमारा वो रेट कहलाता है जहां पे एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स होता है। कैसे? मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी देश की करेंसी की डिमांड ज्यादा होने लग गई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डॉलर की डिमांड ज्यादा होने लग गई, तब उसके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, कब घटेंगे कब बढ़ेंगे, वो इस पे डिपेंड करेगा। कैसे? डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई हमारी? बहुत इजी सी बात है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। कोई इसके अंदर सारी वही बातें लिखी है। द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये फ्री होता है, डिमांड या सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रेट क्या रहेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई हमारी? सीधी सी बात है भाई। अच्छा, वैसे जैसे लॉजिक है कि भाई अगर किसी चीज करेंसी की, डॉलर की डिमांड अगर बहुत ज्यादा हाई होने लग जाती है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं हमारे। ठीक है ना, आगे समझो इस बात को। अब इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता है। इसका दूसरा नाम हमारा फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग, दोनों नाम से इसे बुला सकते हैं हम। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा होता है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग। तीसरा कौन सा होता है हमारा? मैनेज्ड फ्लोटिंग। यही हमारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है। समझो क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है हमारा, जो हमारा
फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है वो होता है हमारा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ही। पर इनऑफिशियली सेंट्रल बैंक उसे कंट्रोल करके रखता है अपने पास एक रिजर्व रख के बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं हम, डर्टी फ्लोटिंग भी बोल देते हैं। मतलब अगर उसे लगता है उसकी वीक हो रही है तो सेंट्रल बैंक ने इतनी करेंसी संभाल के रखी होगी कि मार्केट में वो उसमें से थोड़ा सा करेंसी दे देगी भाई, सेल कर देगी। और अगर उसे लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हमारी करेंसी तो थोड़ा सा मार्केट सेंट्रल बैंक उसे क्या करेगा, बेच देगा उसे, ठीक है ना, या खरीद लेगा, ठीक है ना, जो भी हो रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो बहुत इजी बहुत इजी तरीका है हमारा, इसे बोलते हैं हम क्या, मैनेज फ्लोटिंग, क्योंकि सेंट्रल बैंक इन ऑफिशियली हमारा कंट्रोल करके रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसलिए इसे डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई। बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है हमारे, याद रखना। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कितने होते हैं, 3 होते हैं, तीनों के नाम याद कर लेना। इसके अंदर इजी होता है, ये वाला डर्टी फ्लोटिंग के बारे में पूछ लेता है, डर्टी फ्लोटिंग किसे कहते हैं, तो ये आप बोल देना कि जो मार्केट फोर्स से डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। फिर पर इनऑफिशियली सेंट्रल बैंक हमारा इन्फ्लुएंस करता है रेट को हमारे, ठीक है ना। ओके बच्चों, आज यहीं पे रखते हैं अपनी क्लास को। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे। कल को मैं इसके आगे कराऊंगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं ये दो। तो कौन कौन से, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, हम थोड़ा थोड़ा भी करके चलेंगे तो भी हमारा बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा। ज्यादा भागा दौड़ी मचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जितना कराऊं बस उतना एक्सपर्टाइज में करना, बहुत अच्छे से करना। मैं गारंटी देता हूँ अब की बार के रिजल्ट का ध्यान में रखते हुए कि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आने हैं बच्चों। मान के चलो 100 में से आराम से अगर तुम थोड़े बहुत भी पढ़ने वाले हो तो 70-80 तो कहीं नहीं गए आपके नंबर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।